हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस एंड ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सबसे बड़े टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। सबसे पहले तो जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जो है वो गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जो इंडिया अपने यहाँ जो कंपनीज गुड से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड जो काम करती है उनसे टैक्स लिया जाता है। एंड क्या इस टैक्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं? तो बिल्कुल हो रहे हैं। इस टैक्स में इस जीएसटी में चेंजेस हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है। जो भी स्लैब बने हुए थे, जो भी पास स्लैब थे, उन सबको चेंज किया जा रहा है। उसमें जो सुनाई में आ रहा है, जो प्रपोजल दिया हुआ है कंपनीज ने, वो बेसिकली क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 28% के स्लैब पे है, जो 40% पे चली जाएंगी, और कुछ 28% के स्लैब से 5% पे आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इससे इंडियन मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल पड़ेगा। जिन कंपनियों में 40% यानी कि जीएसटी बढ़ जाएगा, उन कंपनियों में थोड़ा हमें गिरावट दिखेगी। एंड जिन कंपनियों में 28% से नीचे कर दिया जाएगा, उन कंपनियों में हमें थोड़ा पॉजिटिविटी दिखेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन कंपनियों में 40% के अराउंड जीएसटी हो सकता है, इसके चांसेस हैं। सबसे पहले तो वो कंपनियां आती हैं जो टोबैको या सिगरेट में डील करती हैं। उन कंपनियों में जो सुनाई में आ रहा है, प्रपोजल जो है गवर्नमेंट के पास, वो 28% से 40% हो सकता है। बिकॉज होने का रीज़न भी है कि कोई इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। 28% से अगर कम करते हैं तो संसद में हंगामा होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये कोई हेल्थ के लिए बेनिफिट तो होती नहीं है ये चीज़ें। एंड सेकंड की बात करें तो जो पेप्सी हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब में भी देखा गया है तो ये हेल्थ के लिए हमारे अच्छी नहीं है, ये माना जाता है। तो हो सकता है कि शायद सेकंड जो स्लैब है वो इन पे 28% से 40% के अराउंड जा सकता है। एंड मैं फोर्थ की बात करूंगा, जो लग्जरी कार्स हैं, उनमें भी जो प्रपोजल है वो ये है कि 28% से 48% के अराउंड जा सकता है। जिनमें जैसे टाटा मोटर्स की जो लग्जरी कार्स हैं, जैगुआर, लैंड ग्रोवर, इन सब में इफेक्ट पड़ेगा। और एंड फोर्थ की बात करूँ तो एसयूवीज जो गाड़ी हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे महिंद्रा की, उनमें भी 28% से 40% के अराउंड जा सकता है। एंड फिफ्थ मैं बात करता हूँ उस सेक्टर की जो ऑनलाइन गेमिंग में डील करते हैं रियल मनी में, उनमें भी हो सकता है कि शायद 28% से 40% के अराउंड जंप कर दिया जाए इनका जीएसटी। ये तो सारी बात हुई कि किन कंपनीज को इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अब हम बेनिफिट की बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ऐसी हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में, जिनमें बेनिफिट के चांसेस हैं, जिन कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं केमिकल। ये वो कंपनीज हैं जिनमें हो सकता है कि 18% से 5% के अराउंड जीएसटी आ जाए। तो इस ऐसी कंपनीज जो केमिकल में डील करती हैं, उनमें इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र कंपनीज में। जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो हमारे यहाँ कंपनीज होती हैं, उस सेक्टर में 18% से 5% का प्रपोजल है, तो हो सकता है कि शायद उसमें भी कम आ सकता है। एंड थर्ड बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर को छोड़ सकते भी नहीं है वैसे भी। यहाँ पे ऑलरेडी 12% का स्लैब था, तो जिस हिसाब से सुनाई आ रहा है कि 12% का स्लैब हटा दिया जाएगा, तो नेक्स्ट बढ़ाने का तो चांस बनता नहीं है। मे बी शायद ये भी 5% के अराउंड आ जाए। एंड फोर्थ है सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री जो ये सेक्टर है, ये 28% पे है, तो हो सकता है कि इसे भी 18% के अराउंड कर दिया जाए। एंड इसके बाद आएगा एफएमसीजी, जिसमें एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो इसमें सारे प्रोडक्ट पे अलग अलग है। जो ये रॉ मटेरियल से एफएमसीजी में जो डील करते हैं, उन रॉ मटेरियल पे 18% के अराउंड जो लगता है, उसको 5% के अराउंड प्रपोजल है कि 5% हो सकता है। एंड नेक्स्ट बात करें होटल इंडस्ट्री में, तो होटल इंडस्ट्री में अलग अलग स्लैब्स होते हैं कि 1000 से नीचे के जो रूम है उस पर जीएसटी नील होता है, 1000 से 7500 के अराउंड जिस पे 12% के अराउंड होता है, तो वो शायद 5% पे कर सकते हैं। हो सकता है 7500 का रूम रेंट भी 5000 कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट उसमें होता है 7500 से अबव का जो रूम रेंट होता है, उसमें 18% चार्ज होता है, तो 18% हटा के हो सकता है उसको भी 5% पे ये ले आए। या अदरवाइज 7500 का जो स्लैब होता है उसको 15000 के अराउंड ले जाएं। तो ये भी प्रपोजल होटल से गवर्नमेंट को गया है कि भाई आप इस हिसाब से इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। एंड उसके बाद है फुटवेयर इंडस्ट्री। फुटवेयर में जो हम देखते हैं कि 1000 से नीचे के हैं जो शूज़, उनमें 12% के अराउंड जीएसटी लगता है, जो कि 5% के अराउंड आ सकता है। अबव 1000 जिसमें 18% लगता है, 18% का भी 5% के अराउंड आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी की बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद सबसे बड़ा और मेन जो हमारा सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है।
अब जो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है या जो आ रहा है उसमें सुनाई में ये आ रहा था कि हो सकता है 18% को हटा के ये 0% पे करें। बट रिसेंटली रिपोर्ट्स जो न्यूज़ में देखी गई है उससे ये पता चल रहा है कि इन कंपनीज में जो आईटीसी होता है, बेसिकली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आएंगी। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने गवर्नमेंट को ये बोला है कि हमारे पे जीरो ना करके आप अगर हमारे को 5% स्लैब में भी डाल देते हैं तो उससे हम लोग को कन्वीनियंट है, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये था जीएसटी से रिलेटेड। इसमें अगर एनी क्वेरी या एनी कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।